वक्त यानी कि टाइम, इसकी खासियत पता है क्या है? क्या है रोहन? पता ही नहीं चलता कब और कहाँ निकल जाता है। हाँ, और ऐसे ही पता ही नहीं चला कि आपके साथ हमारा वक्त कैसे निकल गया और हम हमारे शो के काउंटडाउन में आ गए। यस, हम हमारे शो के काउंटडाउन में आ गए, यानी कि ये हमारा इस एपिसोड जो है, ये हमारा एपिसोड इस सीरीज का लास्ट 3rd एपिसोड है। सो वैसे तो आप मुझे अब तक जान ही गए होंगे, लेकिन फिर भी अगर लोग मुझे नहीं जाने हैं तो हाय, मैं हूँ रेडियो का रोहन और मैं हूँ स्मृति और आपका स्वागत है हमारे इस शो में जिसका नाम है एन एडवेंचरल गाइड टू बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, यानी कि भारत में उद्यमी बनने की रोमांचक कहानियां। ये उद्यमियों की सच्ची और रोमांचक कहानियां हैं। हम ये कहानियां देखेंगे भी और इनसे कुछ नए कौशल भी सीखेंगे। सो आज की कहानी जो है वो है शाजियाज रिसाइकिल बैग एंड टर्टल, यानी शाजिया का रिसाइकिल बैग और कछुआ। इस कहानी में हम देखेंगे कैसे एक कछुए ने प्लास्टिक की प्रॉब्लम को सॉल्व करा दिया। अब परेशान होकर सर खुजाने की जरूरत नहीं है कि क्या बोल दिया प्लास्टिक कछुआ, टेंशन मत लो, चलो देखते हैं साथ में इस कहानी को और जानते हैं इसका रहस्य। शाजिया का रिसाइकल बैग और कछुआ। जब कहानी बैग में होती है, अपना घोषणा पत्र पोस्टर पेपर पर लिखते ही शाजिया ने उसे समुद्र तट की दीवार पर चिपका दिया। वो और उसकी सहेलियां प्लास्टिक इकट्ठा कर रही थी जो हफ्तों से समुद्र तट पर बह रहा था। ये सब तब शुरू हुआ जब उसने एक कछुए की नाक में एक स्ट्रॉ फंसी हुई देखी। शाजिया को लगा कि अब बहुत हो चुका। हर जगह प्लास्टिक था। हर सुबह समुद्र तट पर बड़े बड़े जूते, फ्रिस्बी, फ्लिप फ्लॉप, प्लास्टिक की थैलियों में फूल, बोतलें, बोतलों के ढक्कन, बोतलों के चारों ओर के छल्ले, लेबल, साबुन के प्लास्टिक के पैकेट, डिटर्जेंट पैकेजिंग, यहाँ तक कि कोल्ड ड्रिंक के डिब्बे भी। हालांकि वे तकनीकी रूप से प्लास्टिक नहीं थे, फिर भी वे समुद्र तट पर प्लास्टिक के ढेर में शामिल हुए थे। हर सुबह चाहे वो और उसके दोस्त कितनी भी सफाई कर ले, वहाँ और भी ज्यादा प्लास्टिक होता था। शनिवार और रविवार को अधिक होता था जब सभी लोग समुद्र तट पर आते थे। बारिश के मौसम में ज्यादा होता था जब वो नदियों से बहकर समुद्र में आ गिरता था। प्लास्टिक पर प्रतिबंध है, फिर भी वो यहाँ है। ये कहाँ से आता है? इसे कैसे रोके? कछुओं को कैसे बचाए? और सबसे बड़ी बात शाजिया ने मन में कही, खुद को कैसे बचाया जाए? वो हीरो नहीं बनना चाहती थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो एक उद्यमी बनेगी। वो गुमसुम थी। उसे बोलना पसंद नहीं था और ना ही प्रसिद्धि पाना, ना ही कक्षा में किसी चीज का प्रस्तुतिकरण करना। उसने कभी ऑनलाइन टिप्पणी नहीं की। उसे इस तरह की बातें पसंद नहीं थी। लेकिन फिर एक दिन जब उसने कछुए की नाक में फंसी स्ट्रॉ देखी तो उसे बहुत बुरा लगा। पर जब उसके दोस्त ने कछुए की नाक में फंसी स्ट्रॉ निकाली, उसे झटका लगा और उसने अगली सुबह से ही प्लास्टिक उठाना शुरू कर दिया। लोगों ने उसे ये करते हुए देखा और वो भी शामिल हो गए। उसने फिर ये पता लगाना शुरू कर दिया कि प्लास्टिक उठाने और ट्रक के पीछे रख देने के बाद उसे कहाँ लेकर जाते हैं। उसने शहर के लिए काम करने वाले लोगों के साथ उस ट्रक का पीछा किया। उसने अपने द्वारा उठाए गए हर टुकड़े पर नोट्स बनाए और उसे टैग कर दिया। एक सूची बनाई। उसने अपनी सूची का अनुसरण किया जो उसे कूड़े के पास ले गई और तब वो जान गई कि सिर्फ कचरा उठाना पर्याप्त नहीं था। इसलिए उसने रिसाइकल किए हुए प्लास्टिक से बैग बनाने शुरू किए। जब उसे समुद्र तट पर अपने ही बने हुए बैग मिले तब उसे फिर से झटका लगा। उसने इसे बदलने के लिए एक शहर में अभियान चलाया। ये एक नई रचनात्मक चुनौती थी जिसमें सभी को शामिल किया गया और सबसे अच्छी योजनाओं को मुख्यमंत्री के सामने पेश किया गया। शाजिया जब पहली बार ऑनलाइन गई थी और वो बहुत शर्मीली थी और हीरो भी नहीं बनना चाहती थी, फिर भी उसने एक ऐसी क्रांति शुरू की जिसे फिर से किसी भी बैग में बंद नहीं किया जा सकता था। शाजियाज रिसाइकल्ड बैग एंड द टर्टल। शाजिया का रिसाइकल्ड बैग का अभ्यास
आप 4-4 के ग्रुप में करेंगे। इस अभ्यास के द्वारा आप मार्केटिंग अर्थात विपणन के बारे में सीखेंगे। उत्पाद तैयार हो जाने के बाद लोगों तक उसकी जानकारी पहुंचानी होती है जो इसे खरीदना चाहेंगे। पहला भाग, अपनी अभ्यास पुस्तिका से जानिए कि मार्केटिंग और मार्केटिंग स्ट्रैटेजी क्या होती है। आपको इससे समझ में आएगा कि पब्लिसिटी, डिजाइनिंग, संदेश आदि क्या होते हैं और ये कितने महत्वपूर्ण होते हैं। दूसरा भाग, अब आपको मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनानी है। इसके लिए आपको कुछ सवालों के जवाब देने होंगे, जैसे आपके उत्पाद की खासियत, अपने उत्पाद का विवरण, मार्केटिंग का माध्यम, कॉल टू एक्शन आदि। और अंत में आप इन सब की मदद से अभ्यास पुस्तिका के अनुसार मार्केटिंग कैंपेन बनाएंगे। ये करने के बाद अगली गतिविधि की ओर कदम बढ़ाएं और अपना भविष्य बनाएं। वाह यार, शाजिया हीरो ना भी बनना चाहती हो, पर मेरी नजरों में शाजिया हीरो ही है। यस, शाजिया हीरो ही है। एंड जिस तरह शाजिया ने एक बेजुबान जानवर की मदद करी, उसकी आवाज सुनी और उसके दर्द के लिए एक मुहिम छेड़ दी, लोगों से बातें करी, रिसाइकिल्ड बैग बनाए, फिर लोगों को समझाने के लिए अभियान चलाया, चीफ मिनिस्टर से भी मिली। ये इतना आसान नहीं है जितना सुनने में और जितना आपको देखने में लग रहा है। हाँ, ये काफी मुश्किल और चुनौतीपूर्ण है। तो रोहन, आज की कहानी से हम कौन से एक कौशल की बात करने वाले हैं? स्मृति, मुझे लगता है कि आज की कहानी से एक बड़ा कौशल जिसके बारे में हमें बात करनी चाहिए वो है मेकिंग योर मैसेज विजिबल, यानी संदेश को लोकप्रिय करना। जिसका मतलब किताब के आखिरी के पन्ने में क्या लिखा है, चलिए मैं पढ़ के बता देता हूं। संदेश को लोकप्रिय करना, संवाद करने का सबसे शक्तिशाली तरीका मौखिक प्रचार है। अपने पड़ोसियों से अपने विचार के बारे में बात करें, फिर पोस्टर्स, फ्लायर्स, वेबसाइट, ऑनलाइन, रेडियो और टीवी तो है ही, लेकिन सबसे शक्तिशाली मौखिक प्रचार है। आप किसी को बताते हैं जो किसी और को बताता है, फिर वो किसी और को बताता है और ये एक समुद्र की लहर की तरह बढ़ता जाता है। आज आप क्या संदेश साझा करेंगे? ये तो हमने शाजिया की कहानी में भी देखा, कैसे उसने प्लास्टिक बैग को यहाँ वहां न फेंककर रिसाइकिल बैग को इस्तेमाल करने का मैसेज यानी संदेश सबको दिया। बिल्कुल, और इस स्किल की बहुत अहमियत है। जितना हम मौखिक रूप से अपने संदेश को लोगों तक पहुंचाएंगे, उतना लोग हमारी बात को ज्यादा समझेंगे। जैसे हमारा ये शो ही ले लो, इस शो में हम मौखिक रूप यानी कि संदेश के जरिए आपको उद्यमी बनने के बारे में सिखाते हैं, इसे लोकप्रिय बना रहे हैं हम। हाँ बिल्कुल सही रोहन, चलो तो इस बुक को रखकर हमारी एक्टिविटी बुक को उठाते हैं। यस। इस बुक में आज की कहानी पर निर्धारित जो एक एक्टिविटी है उससे हम सीखेंगे कि पब्लिसिटी, डिजाइनिंग, संदेश एंड मार्केटिंग क्या होती है। इसके लिए हमें पहले भाग को पूरा करना होगा और उसके बाद अगले भाग में हम कुछ सवालों के जवाब देकर एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनाएंगे। सवाल जैसे कि आपका कैंपेन क्या होगा, उसका नारा क्या होगा, आप किस तरह लोगों तक पहुंचेंगे और क्या करेंगे, क्या बदलाव लाएंगे। और जब आप ये एक्टिविटी को पूरा कर ले तब उसको हम तक पहुंचाना ना भूलें। हमें इस एड्रेस पर भेजें और कॉल या व्हाट्सएप कर आप हमको बता सकते हैं कि आपके क्या क्वेश्चंस हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपनी एक्टिविटी पूरी करते रहिए। यस, एंड ऑल द बेस्ट, टेक केयर। और ऐसी रोमांचक कहानियां आपके लिए लेके आते रहेंगे हम। बाय बाय, मैं रोहन, ये स्मृति। तो ये थी हमारी आज की कहानी। कैसी लगी आपको? इस कहानी पर बेस्ड अब समय होता है एक क्विज खेलने का आपके साथ। इस क्विज की खासियत ये है कि अगर आप इसके सही जवाब देंगे तो आप भी जीत सकते हैं हमारी ये किताब जिसका नाम है भारत में उद्यमी बनने की रोमांचक कहानियां। तो आपको करना क्या है, आपको हमारे इस नंबर पर कॉल करना है या फिर हमारी ऐप को अपने स्मार्टफोन में डाउनलोड करना है, सभी सवालों के सही जवाब देने हैं और आप जीत सकते हैं ये किताब। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का क्विज। पहला सवाल, आप किन सामग्रियों को घर पे रिसाइकिल कर सकते हैं? दूसरा सवाल, क्या आपको लगता है कुछ हासिल करने के लिए आवाज उठाना आवश्यक है? तीसरा सवाल, कचरे को कम करने के लिए आपके हिसाब से क्या प्रभावी तरीका है? चौथा सवाल, क्या पुरुषों को जोखिम उठाना चाहिए? पांचवा सवाल, क्या उद्यमी बनने के लिए महिलाओं को समस्या का समाधान करने की पहल करनी चाहिए? तो ये थे हमारे आज के सवाल। अब आपको इन सवालों के जवाब हम तक पहुंचाने हैं। इसके लिए आप हमारे इस नंबर पर सारे सवालों के जवाब भेज सकते हैं या अगर आप चाहें तो अपने मोबाइल में हमारी ऐप को डाउनलोड करके भी सारे सवालों के जवाब हमें बता सकते हैं। तो जल्दी कीजिए, फोन उठाइए और कॉल कीजिए।
बिल्कुल, और जल्दी से जवाब दीजिए क्योंकि सही जवाब देने वाले पहले 500 विद्यार्थी जीत सकते हैं हमारी ये दिलचस्प किताब जिसका नाम है भारत में उद्यमी बनने की रोमांचक कहानियां। तो देर किस बात की है, फोन उठाएं और कॉल करें।